जो आदमी समाज में रहता है तो वो अकेला तो संपूर्ण नहीं है ना, दूसरों से ही काम निकलते हैं, किसी के हम काम आते हैं, कोई हमारे काम आता है। तो एक तो मेरे पास ऐसा आया, वो लड़का डॉक्टर MBBS, उसके पिताजी लेके आए, कहने लगे जी ये पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बन गया, लेकिन अब हमारे साथ झगड़ा करता है, बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता। मैंने पूछा भाई क्या बात है? बोले कहने लगे क्या बताऊं आपको, बात तो इन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया, क्या बात? माँ बाप तो माँ जीवन बनाते हैं। बोला मुझे बचपन से ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, किताबें पढ़, ये कर, मुझे 4 दीवारी में बंद कर दिया, मुझे नहीं पता समाज में क्या होता है। तो इसलिए अनावश्यक भी दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। जिन चीज़ों का उसको ज्ञान नहीं है उनको समझाना चाहिए। भक्ति है क्या? किसी चीज़ को गहराई से जान लेना और उसमें से जो अच्छी चीज़ है उसको अपना लेना, और अपनी पूरी शक्ति विचार ऊर्जा उसी चीज़ में जब लगाते हो तो उसमें कभी भी ना तो आपको कोई किसी हानि होती है, ना कोई किसी प्रकार का तकलीफ होती है, बल्कि उससे आपको हर प्रकार से लाभ और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आपने उनको अच्छी तरह से जांच लिया है कि ये बात करने से नुकसान होगा, ये करने से फ़ायदा होगा। तो अब तो ये बात तो एक विशेष रूप से बच्चों के लिए ही थी, बच्चों के लिए नहीं, उसके साथ साथ माँ बाप के लिए भी थी। तो हम अगर दूसरों को उपदेश करना चाहते हैं उससे पहले अपने आप सीख लें, क्योंकि हम जब जिस चीज़ को नहीं करते हैं दूसरे को उपदेश देते हैं तो नहीं मानेगा, कहेगा पहले आप तो अपना आचरण सुधारिए, या नहीं भी कहेगा तो किसी दबाव के कारण तो सोच लेगा कि खुद की तो ये हालत है, हमें ये उपदेश करता है। जस्ती नहीं ना बात। जो चीज़ आदमी खुद उसको अपना ले, दूसरे को अगर कहेगा वो चीज़ प्रभाव डालती है। जो खुद करता नहीं है, बनावटी बात करके किसी को अगर कहता है तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसमें वो प्रभाव नहीं है उस बात में। एक बात जो तजर्बे की जाती है वो बात प्रभाव डालती है। आदमी जो सुनेगा गौर से सुनेगा उसी तरह करेगा, लेकिन किसी ने सुन ली और वो जानता है कि ये खुद इसके बारे, अब प्रभु की भक्ति के बारे में लोगों ने अनेक रास्ते अपना लिए, लेकिन उन रास्तों को देखोगे, कोई पूजा करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई जाप करता है, कोई तप करता है, कोई और अनेकों योग करता है, कोई साधना करता है, लेकिन उनके अंदर है क्या? एक दूसरे के प्रति द्वेष है। एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु को गुरु नहीं मानते, गुरु दूसरे शिष्यों को अपने शिष्य नहीं मानते। गुरु जब हो गया, न्यायाधीश जब हो गया, वैद्य डॉक्टर जब हो गया, राजा जब हो गया, राजा को प्रजा से भेदभाव नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को मरीज से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और न्यायाधीश को जो है अपराधी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और गुरु को भी इस तरह वाली चीज़ें जो बताई गई जिससे ईर्ष्या पैदा होती है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, छोटे बड़े का सवाल आता है, तो भक्ति कहाँ है? वो फिर न्यायाधीश का न्याय कहाँ है? वैद्य का फिर इलाज कहाँ है? राजा का फिर क्या राजा होना है? जो एक बार हो गया उस पूरी प्रजा के लिए होता है। राजा एक का नहीं, विरोधियों का भी राजा है वो। वैद्य सबका होता है। मरीज कोई भी जाए उसको ये नहीं देखना चाहिए कौन है, क्या जाति है, या किसको मानता है, नहीं, उसका काम, उसका धर्म, उसका फर्ज क्या है कि मरीज का इलाज करना, तो उनको भेदभाव नहीं करना। तो आज परमात्मा की भक्ति करते हैं, एक दूसरे में कितना भेदभाव है। गुरु कहता है उस गुरु के पास ना जाना, शिष्य कहता है हमारा गुरु बड़ा है, गुरु कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है। धर्म है क्या?
धर्म तो प्रेम का नाम है। भक्ति प्रेम, माँ भक्ति कही जाती है। प्रेम प्रभु से जब करोगे, प्रभु की संतान से प्रेम करोगे। प्रभु से प्रेम करते नहीं, क्यों नहीं करते? कि उसकी संतान से ही प्यार नहीं है। समान व्यवहार, समान प्रेम तो तभी करेगा हर चीज में। उस खुदा का रूप देखो, उसका ज़हूर देखो। ये सब मूर्तियां उसी की बनाई हुई हैं। किससे? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कौन पराया है? वो संतान, प्रभु की संतान है हम सब, कोई छोटा बड़ा नहीं। सब में जो रूह वास करती है वो प्रभु की है। अगर उनसे हम दुश्मनी करते हैं, दूसरी तरफ प्रभु की भक्ति करते हैं, कहाँ भक्ति है? तो लोगों ने धर्म को भी एक व्यवसाय बना दिया। प्रचार करना, क्या प्रचार करना? जहाँ बुराइयां पनपती हैं उनको जरूरी है कि सुधार करने के लिए बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन उनको तो जब प्रेरित करोगे ना, जब खुद आप एक न्यायप्रिय होके उस क्षेत्र में काम करेंगे। धर्म के क्षेत्र में आए हो तो धर्म के कार्य करो, प्रेम के करो, श्रद्धा यकीन के करो, विश्वास के करो, उनके मन में आस्था जगाओ। आस्था तो जब जगेगी जब प्रेम होगा। प्रेम, दया, करुणा जब दिल में नहीं है तो किसकी भक्ति है? कोई भक्ति नहीं है। झूठ है, कपट है, धोखा है। इसलिए किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करो, सबसे प्रेम करो। दुश्मन भी अपना बन जाएगा, पापी भी सुधर जाएंगे। इसीलिए महात्माओं के पास सब प्रकार के लोग जाते हैं। ठग, जोर, डाकू भी सुधर जाते हैं। परंतु जिनकी नीयत खोटी होती है, जिनकी दृष्टि में दोष होता है, उनकी सोच खराब होती है, वो कभी नहीं सुधरते। जो विश्वास और श्रद्धा के साथ जाता है वो बुरे से बुरा इंसान भी, मैं कहता हूँ, गुरु अपने जैसा ही बना देगा उसको। अब लोहे में खोट हो तो पारस पत्थर क्या करेगा? कैसे सोना बना देगा? जो इंसान दिल में से खोट लेके जाते हैं वो कैसे सुधरेंगे? हृदय को शुद्ध और पवित्र करके जाओ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब मतलब होता है तो चलो गुरु के पास, चलो बाबा के पास। फिर तो बाबा जी मेरा काम नहीं बनता, बाबा जी मेरा ये व्यवसाय नहीं चलता, बाबा जी मुझे दुख तकलीफ पीड़ा है। जब तो बाबा जी आ जाता है। महापुरुषों ने तो साधारण रूप में कह दिया कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमन करना है क्या? सुमन नाम का जाप नहीं है। सुमन करना फिर कि मेरा ये दुख, दर्द, पीड़ा दूर हो जाए, मुझे संतान मिल जाए, मुझे नौकरी व्यवसाय सुधर जाए मेरा, उस काम के लिए जाते हैं। अरे ये काम तो सेकेंडरी है। प्रभु की भक्ति अगर करोगे सारी चीज उसके पीछे लगी आ जाती है। जो अपने आप को सुधार लेता है कोई बिगाड़ करेगा नहीं। आप लोग सत्संगी हो, सब कहते हो कि सब कुछ दिया, गीत गाते हो बड़े प्यार से, तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। कहते तो हो ना, लेकिन क्या मानते हो सब कुछ दिया है? उन लोगों को तो दिया है जिन्होंने मान लिया। यहाँ बैठे हो, छुट्टी करके बैठे हो, जितने दिन रहूंगा बैठे हो, तुम्हारा काम चलता है, खूब कमाई होती है। कोई देखे क्या? सवाल उठा भी था, एक पूछा था कि भाई तुम तो यहाँ महाराज जी के पास बैठे रहते हो, तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम महाराज जी अपने आप सारा करते हैं। क्यों करते हैं? उसने सबके काम संवारे। धन्ना भगत का खेत उसने निपजाया, नामदेव की छान उसने छपाई, कबीर साहब की उसने यज्ञ पूरी करवाई, ना सैन भगत के जाके राजा के पैर उसने दबाए, उसका कोट दूर किया। तो क्यों क्या नहीं करता? भीलनी के जाके बेर खाए, द्रौपदी का जाके चीर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? उन्होंने सब कुछ उनको मान लिया था। अब सब कुछ जो मानते नहीं, अपनी चालाकी, अपनी होशियारी, अपना दिमाग, अपने ख्याल, अपनी बुद्धि से जो काम करोगे तो करो। तुम्हारी जितनी सोच है उतना ही उसका परिणाम भी मिल जाएगा। लेकिन अपनी बुद्धि को अगर गुरु की बुद्धि से जोड़ दी जाए तो गुरु की बुद्धि प्रभु से जुड़ी हुई है, उसका विशालता का कोई अंत नहीं है।
लेकिन हम सीमित कर लेते हैं अपने विचारों को। हम तो सोचते हैं थोड़ा सा कुछ मिला खुदा बन के, 4 आदमी सलाम कर दें बहुत बड़े बन के। नहीं, बड़ा कभी ना बनो, बड़ा कभी ना बनो। छोटे बनोगे कभी गिरोगे नहीं, बड़े बनोगे गिर जाओगे। पैरों में पड़ोगे उठ जाओगे। धूल भी पीटते 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 करोगे तो सिर से ऊंची उठ जाएगी, टाइम आएगा पिस के ऊंची उठ जाएगी। लेकिन सिर पर रखी हुई चीज गिरेगी। सिर पर रखने का मतलब है अति से ज्यादा किसी को इज्जत देना, अति से ज्यादा किसी को प्यार देना, अति से ज्यादा किसी पर विश्वास करना। जो जिस चीज के काबिल नहीं और उसके तुमने उससे अगर ज्यादा कर दिया गिर जाएगा, गिरेगा वो। उसको बचाने वाला नहीं, गिरेगा। नोट कर लो ये बात, देख लेना जिंदगी में। बीती होगी जिंदगी में, याद आ जाती होंगी तुम्हें बात। इसलिए जो चीज हो उसको उसी तरीके से ही प्रयोग करेगा तो कभी नुकसान नहीं।